सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक साइंस सीरीज। अब की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जहां पर इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, हर एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताने वाला हूं और किस तरीके से उसे तैयार करना है वो सारी चीजें। ठीक है ना, मतलब क्या आंसर रहेगा वो सारी चीजें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, यहां पे लिखा है हमारे पास, जो कि वो पेज नंबर 6 पर है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। आपने सुना होगा ना, इसको हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। देखिए यहां पर साफ करने का कारण पता है क्या है। देखो, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो क्या होता है ना कि वहां पर ऑक्सीजन की लेयर बनी रहती है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नीशियम की रिबन जब हम ओपनली रखते हैं, ओपनली मतलब खुले वातावरण में रखते हैं, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है जिससे वो MgO तैयार करता है। MgO, ठीक है ना, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार करता है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के मतलब मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब लेयर बनती है ना, तो वो उसे प्रॉपर जलने नहीं देती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसे क्लीन करते हैं सैंड पेपर से। आइए पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है कि मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनती है उसे पहले साफ किया जाता है। देन आगे लिखा है कि फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू रिएक्शंस विद एयर। मतलब हमारे पास क्या है, जो मैग्नीशियम है वो एयर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार करता है। ये MgO है, सॉरी, हाँ MgO सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार करता है। एंड दिस इंश्योर दैट द मैग्नीशियम मेटल बर्न प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इन एयर। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम उसे क्या करते हैं, सैंड पेपर से प्रॉपर तरीके से रफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं, फिर वो प्रॉपर तरीके से ये मतलब जल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसमें हमने जो लिखा है वो थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आप वैसे याद रख सकते हो कि मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की लेयर बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है, जिससे वो लेयर उसे प्रॉपर जलने नहीं देती। फिर हम क्या करते हैं, सैंड पेपर लेते हैं और उसे रफ करते हैं उस मैग्नीशियम रिबन को, एंड जिससे क्या होता है, वो क्लियर हो जाती है। देन उसके बाद वो प्रॉपर जल जाती है। ठीक है, तो आई होप पहला जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर होगा। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन कंपलसरी आता है, ठीक है ना, तो इसे याद रखना, बहुत ईजी है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पे क्या दिया है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास क्या करना है, देखो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन बनाना है। देखो हमारे पास पॉइंट में क्या दिया है, इनके नेम दिए हैं, एलिमेंट के नेम दिए, बट हमें क्या करना है, एलिमेंट के सिंबल डालने हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। तो अपने पास यहाँ पे क्या है ना, जो बैलेंस इक्वेशन तैयार करना है, कहने का अर्थ ये है कि आप रैंडम भी तैयार कर सकते हो। कैसे, जैसे हमारे पास क्या दिया, हाइड्रोजन क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का हमने H ले लिया, क्लोरीन का हमने Cl ले लिया। जब ये तैयार हुआ तो HCl तैयार हो गया। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास क्या बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन है और ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एलिमेंट के नेम दिए होंगे, आपको सिंबल डालना है और उन्हें इक्वली बताना है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन। सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड्स और एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हमारे पास क्या तैयार हो रहा है, बेरिलियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आप देखोगे कि बेरिलियम हमारे पास यहाँ पे कितने, 3, बेरिलियम कितने, 3, क्लोरीन कितने हमारे पास, तो 3 दूनी 6। देखो 2 तो ये रहे क्लोरीन, 2 से ये 3 का गुणा होगा तो 6 हो जाएंगे। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे तो 3 दूनी 6, मतलब क्लोरीन यहाँ पे भी डन है। नेक्स्ट चेक करो, Al2 है हमारे पास, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे भी 2 है। सल्फेट हमारे पास कितने, देखो ऑक्सीजन हमारे पास 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने, 3 चौक 12। देखो हमारे पास 4 ऑक्सीजन ये रहे, 4 से 3 का गुणा होगा तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। और हमारे पास सल्फेट, सल्फेट कितने, 3, सल्फेट यहाँ पे कितने, देखो सल्फेट हमारे पास 3 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो और पास में कुछ है नहीं है। तो इस तरीके से ये भी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि LHS और RHS में जो एलिमेंट है उनकी जो नंबर्स है वो एकदम क्लियर होने चाहिए, मतलब दोनों जगह इक्वल होने चाहिए। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर बैलेंस्ड इक्वेशन को आपको और डीप में जाना है तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर तैयार कर दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में हमारे पास दिया है सोडियम वाटर, जिससे हमारे पास क्या तैयार हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। अपने पास देखोगे सोडियम क्या होता है हमारे पास, Na, मतलब पानी क्या होता है हमारे पास, H2O। अब दोनों का रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे HO निकल के, मतलब OH निकल के
Na के साथ शिफ्ट हो गया, जिससे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और प्लस में जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन दिखाना है। अब देखोगे यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 सोडियम यहाँ पे भी है, दो देखो 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे, मतलब कुल मिला के 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। ऑक्सीजन चेक करो तो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन आप चेक करो 2 है, मतलब सारी चीजें क्या है, इक्वल है, और इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमारा टॉपिक था बैलेंस्ड इक्वेशन को बताना। आई होप ये जो इंटेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो रहे हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में थर्ड में हमारे पास क्या दिया है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल एंड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस बार भी हमारे पास क्या वही सेम चीज दी गई है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया है जिसके अंदर केमिकल के नेम दिए हैं, हमें क्या करना है, इनके सिंबल रखने हैं और बताना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है सॉल्यूशन में, बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, इन दोनों का हम रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है, इन दोनों को रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि बैरियम क्लोराइड ये रहा, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये रहा, इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं कि पानी के साथ। एंड आगे लिखा है टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे कि जो बैरियम है, बैरियम बोलते हैं, वो बैरियम सल्फेट के साथ फिक्स हो जा रहा है, जिससे वो बैरियम सल्फेट बन जा रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो सोडियम है वो Cl के साथ शिफ्ट हो जा रहा है, जिससे 2NaCl तैयार हो जा रहा है। तो ये हमें रिएक्शन जानने की जरूरत नहीं यहाँ पे कि किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, बट हमें ये बताया था कि हमें दोनों मतलब इन पूरे इक्वेशन का सिंबल बताना है, तो हमने यहाँ पे सिंबल बता दिए सारे के सारे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। आगे बढ़ते हैं। थर्ड में लिखा मतलब सेकंड में लिखा हमारे पास कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सॉल्यूशन इन वाटर टू रिड्यूस सोडियम क्लोराइड्स एंड सॉल्यूशन एंड वाटर। सो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है और प्लस में हमने एसिड लिया हुआ है, इनका आपस में रिएक्शन कराया, जिससे हमारे पास के जो सोडियम है ना वो हाई रिएक्टिव है, जिससे क्या होता है H को हटा के, क्योंकि हमारे पास क्या था आपने सीखा हो ना वो चीज, मैंने आपको सीरीज बताई थी यहाँ पे चैप्टर में। अगर देखो आपको ये इंटेक्स क्वेश्चन पूरी तरीके से समझना है ना, तो पहले आपको चैप्टर समझना पड़ेगा टोटली, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ उस चीज को, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक सीरीज बनाई थी, मैंने आपको बताया था, उस सीरीज को आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो यहाँ पे कब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें आपको मालूम पड़ जाएगी। अब देखो हमारे पास सोडियम हाई रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या होगा हमारे पास Cl के साथ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे वो NaCl बनेगा। और यहाँ पे बचा क्या OH, यहाँ OH बचा और यहाँ पे एक H बचा, तो कुल मिला के हमारे पास 2 H बचे और एक O बचा, तो H2O हमारा तैयार हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हो लिक्विड में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या रिएक्शन तैयार हो रहा है, वो सारी चीजें हैं, बट हमें सिर्फ बताना है क्या यहाँ पे सिंबल में। तो हमने सिंबल में बताया कि किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वो सारी चीजें। अपने पास ये अगर क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि वहां पे केमिकल नेम लिखा होगा, आपको उस केमिकल नेम का फॉर्मूला बताना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर 10 पे हमारे पास इंटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 1 मतलब 10 का है। यहाँ पे लिखा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग आपको पता होगा, जो लोग दीवार पे कलर करते हैं, मतलब चूना करते हैं, ठीक है। अब मैंने तो वैसे चूना नाम ले दिया, बट व्हाइट वॉशिंग जब भी बात आए ना, तो वो चूने की बात हो रही है, इतना याद रख लेना। एंड आगे लिखा है कि नेम द सब्सटेंस ऑफ X, हमें X का बताना है कि X कौन सा सब्सटेंस है, एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो देखो द सब्सटेंस X इज क्विकलाइम, जिसको हम चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं उसे, ठीक है, क्विकलाइम, एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे लिखा है कि राइट द, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है, राइट द रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन द, ओके। सेकंड में हमारे पास क्या दिया गया है कि हमें बताना है यहाँ पे कि X का नेम, कि वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो हमारे पास क्या देखो आंसर में क्या दिया है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो पानी के साथ रिएक्शन करता है, देन वो तैयार करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में रिलीज होता है हीट। आपने देखा होगा ना कि नाइट में या फिर डे में कभी भी टाइम, कौन सी भी टाइम हम क्या करते हैं, जब चूने के साथ पानी को मिक्स करते हैं और किसी बर्तन में रख देते हैं, किसी वेसल में, तो क्या होता है वहाँ पर रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन के दौरान क्या होता है ना, एक हीट जनरेट होती है वहाँ से ना, मतलब फ्लेम वगैरह वो सब आपने देखा होगा, फ्लेम तो नहीं निकलती, मतलब धुआं टाइप का निकलता है वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं, तो हमारे पास तैयार होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसे गीला चूना भी बोल सकते हो।
और साथ में हीट रिलीज होती है। ये तो आपने नोटिस किया ही होगा। अब देखो, तो इसमें पूछा था कि हमने जो कैल्शियम मतलब ये जो एक्स नाम का जो सब्सटेंस है उससे हमने किसकी रिएक्शन कराई है, तो हमने कराई है यहाँ पे पानी की रिएक्शन। ठीक है, देन ये बता दिया हमने। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया हो, मतलब सेकंड क्वेश्चन में किस तरीके से क्या पूछा था वो सारी चीजें। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। देखो पहली चीज समझना, यहाँ पे साफ साफ हिंट दिया गया है। देखो समझना कि जो पहला टेस्ट ट्यूब है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ओके येलो ग्रीन, चलो ग्रीन ठीक रहेगा। तो हमारे पास ये जो पहला टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर डबल है, हमारे पास ये डबल लिख देता हूं मैं, डबल गैस है। किसके कंपैरिजन में? ये सेकंड के कंपैरिजन, मतलब यहाँ पे क्या सिंगल है, सिंगल है। तो देखो हमारे पास क्या हुआ, यहां पे तैयार होगा H2O। कैसे? देखो ये ऑक्सीजन है वो हमारे पास सिंगल है, सिंगल एलिमेंट है, और हाइड्रोजन है वो कितने डबल एलिमेंट है। तो हमारे पास डबल एलिमेंट है मतलब क्या, हाइड्रोजन आ गया, और सिंगल एलिमेंट बोले तो ऑक्सीजन आ गया। अब एक बार समझ लेते कैसे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि वाई, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन, मैंने बता दिया आपको। आगे लिखा है अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर एंड नेम दिस गैस। तो इस गैस का हमें नेम बताना है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो लिखा है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर 2 volumes of hydrogen gas are produced for every 1 volume of oxygen gas, and this is because each water molecules contain 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom। मतलब साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि जो H2 है, जो पानी है वो 2 हाइड्रोजन एटम से तैयार होता है और एक सिंगल ऑक्सीजन से तैयार होता है। इसी वजह से एक हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है उसके वॉल्यूम के अंदर हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, और दूसरी वाली मतलब या फिर हम उसे अदर बोल सकते हैं, और जो दूसरी वाली हमें मिल रही है उसके अंदर क्या मिल रही है, हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है। ठीक है, देन आगे लिखा हमारे पास कि द गैस कलेक्टेड इन डबल अमाउंट इज हाइड्रोजन। अब जो गैस डबल अमाउंट में हमें मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, हाइड्रोजन, जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो अमाउंट होगा ना वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे समझना है, देन उसे याद भी करना है। ठीक है, आप इसे नोट भी कर सकते हो या फिर इसे समझ के लिख भी सकते हो खुद से। ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास पेज नंबर 13 की बात करते हैं। यहां पे ये इंटेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर 13 क्या है। अब पेज नंबर 13 हमें क्या बोलता है, आइए हम समझते हैं। यहां पे लिखा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। हमारे पास जो दिया है ना वो कॉपर सल्फेट दिया है। ठीक है, अब उसमें ऐसा बोला है कि एक हमारे पास बीकर है, एक हमारे पास बीकर, और इस बीकर के अंदर हमारे पास क्या दिया, कॉपर सल्फेट दिया गया है। तो जब हमारे पास ये जो एक तरीके से खीली है, ये हमारे पास क्या, ये आयरन की एक कील है, लोखंड का टुकड़ा एक तरीके से बोल सकते हो। इस लोखंड के टुकड़े को इस कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है ना, तो इस विलियन का जो कलर है वो ग्रीन क्यों हो जाता है या फिर बदल क्यों जाता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब यहां पे लिखा है कि आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड सॉल्यूशन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब देखो आपने वो चीज सीखी होगी ना, मैंने चैप्टर में बताया है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी कॉपर है ना, कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी यहाँ पे पीबी फिर भी हाई क्यों ना मिली। अब देखो समझना हमारे पास कि आप देख रहे हो ना कि हमने यहां से सीरीज बनाई है। अब कॉपर यहां पे आ रहा है, देखो कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कॉपर आ रहा है 10वें नंबर पे। और आयरन कौन से नंबर पे आ रहा है, तो आयरन आ रहा है हमारे पास 10 है, मतलब ये 9 8 7, मतलब ये 7वें नंबर पे आ रहा है। तो जो आयरन है ना वो कॉपर के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है। तो हमारे पास क्या होगा ना कि जो आयरन इस सल्फेट के साथ बैठ जाएगा। ठीक है, मतलब बोलेगा अरे चल छोड़, अब तेरी गर्लफ्रेंड मेरी हुई, मतलब समझा रहा हूं खाली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो Fe है वो कॉपर के साथ
शिफ्ट हो जाएगा। कारण क्या है? शिफ्ट होने का कारण यही है कि हमारे पास जो सल्फेट है वो हाई रिएक्टिव के साथ चला जाएगा। हाई रिएक्टिव कौन सा हमारे पास? Fe, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे 7वें नंबर पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे कॉपर के कंपेरिजन में ये हाई रिएक्टिव है। देन इसकी वजह से Fe कॉपर को हटा देगा, बोले तू निकल यहां से, और Fe शिफ्ट हो जाएगा सल्फेट के साथ। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है? दिस फॉर्म्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड एंड चेंजिंग द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये, पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट था, अब हमारा आयरन सल्फेट बन गया। अब हमारा क्या बन गया? वो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। एंड जिसके वजह से क्या होगा कि जो विलेन होगा हमारे पास, जो लिक्विड होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रीनिश टाइप का हो जाएगा, ग्रीन टाइप का। ठीक है, तो आई होप ये जो चीजें वो आपको क्लियर हो गई हो कि किस तरीके से हमारे पास कलर चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। ठीक है, 1.10 के अंदर हमारे पास क्या डबल डिस्प्लेसमेंट को बताना है हमें। तो देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपको रिएक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से जानना है या फिर खुद से बनाना है, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप पहले सीरीज को तैयार कर लो। हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, इन सीरीज को अगर आप तैयार कर लोगे ना, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट सब टोटली बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप उन चीजों पे ध्यान दो, और मैं इसी वजह से उस चैप्टर को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ऐसा हो तो मैं ना अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक डाल देता हूँ, तो आप उसे लिंक पर टैप करते ही उस वीडियो को देख सकते हो। अगर वो 40 मिनट, मतलब 35 से 40 मिनट का वो वीडियो है, कंप्लीटली मैंने सिलेबस कवर किया उस चीज़ के अंदर। ठीक है, मतलब पूरा बुक को कंप्लीटली। अब हमने ये इंडेक्स कंप्लीट किया है, देन उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज वाले, जिससे कि आपको हर एक चैप्टर से एक भी मार्क्स आपको मतलब मैंने बोल सकते हो हमारे पास सारे के सारे मार्क्स कवर हो जाए। ठीक है ना, एक भी मार्क्स छूटे नहीं है आपका। ओके, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या, देखो आप समझो, यहां पे क्या लिखा है? सोडियम कार्बोनेट है, जस्ट वेट। यहां पे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट दिया गया है और यहां पे कैल्शियम क्लोराइड दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो, हमने अभी सीरीज बनाई थी, कैटरीना ने ये शायद कार्बन ही है हमारे पास, कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, ये कार सी ए आएगा, सॉरी सी ए, कार फरारी, अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय क्यों ना मिली मर्सिडीज अल्टो गाड़ी। ठीक है, चलो इतना चलेगा क्योंकि हमारे पास दोनों चीज आ चुकी है। अब देखो ये सोडियम है हमारे पास, सोडियम कितने नंबर पे? तो सोडियम आया हमारे पास 2nd नंबर पे। ठीक है, अब हमारे पास कैल्शियम का है, तो कैल्शियम हमारे पास आया 3rd नंबर पे। तो सोडियम और कैल्शियम आसपास का एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे क्या है, इतना ज्यादा हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इनके आयनों का एक्सचेंज होता है, आयनों का। तो जो सोडियम है वो कैल्शियम के साथ चला जाएगा, जिससे वो सोडियम क्लोराइड तैयार होगा, और जो कार्बोनेट है वो कैल्शियम के साथ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्लोरीन है, सॉरी, सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा, जिससे वो सोडियम क्लोरीन बनेगा, क्लोराइड बोल सकते हो उसे, और कार्बोनेट कैल्शियम के साथ आ जाएगा तो उसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है यहाँ पे कि सोडियम ये इधर वाले प्रोडक्ट के साथ चला जा रहा है और कैल्शियम वो इधर वाले प्रोडक्ट के साथ चला रहा है, मतलब वो एक्सचेंज हो रहा है आपस में। और इसी वजह से क्या है, यहाँ पे दो एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, इसी वजह से उसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि दो जगह बदली आपस में। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको मालूम पड़ गया कि आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, बस आप सीरीज तैयार कर लो, सीरीज। ठीक है, ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे में क्या लिखा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, अपने को दो चीज समझनी है, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड है और कौन सा रिड्यूस्ड है। याद रखना, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो ऑक्सीजन गेन होगा हमारे पास, ठीक है ना, और जो लॉस होगा वो होगा हाइड्रोजन का। यहां अपोजिट है, रिड्यूस का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन लॉस होगा और यहां पे हाइड्रोजन गेन होगा। ठीक है, ये चीजें याद रखना। अब चलो आप देखते हैं पहला एग्जांपल। यहां पे सोडियम दिया है, ऑक्सीजन दिया है। अब आप देख रहे हो कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीजन गेन हो रहा है, और गेन होने की वजह से ये भी क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड है। ठीक है, अब यहां से देखो छूट रहा है, देखो अगर उल्टा देखें ना, यहां पे देखो ये सोडियम ऑक्साइड है, अभी छूट रहा है और ये हमारे पास सोडियम और ऑक्सीजन अलग अलग हो जा रहा है। मैं उल्टा मान के चल रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या होगा,
ये होगा रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है, उल्टा लेके चल रहा है तो। बाकी अगर सीधा लेके चलोगे तो ये होगा ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीजन उसने गेन किया सोडियम ने। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गेन ऑक्सीजन, और यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजन O2 इज रिड्यूस्ड। अच्छा, ये तो नेक्स्ट वाले में आ गया। चलो, अब ये O2 इस वजह से बोला गया यहाँ पे क्योंकि उसमें से एक O निकल, मतलब ये जो O है ना वो शिफ्ट हो जा रहा है साथ में, तो वो जो अकेला ऑक्सीजन था ना वो घट गया, अकेला जो ऑक्सीजन था वो घट गया। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बचा ही नहीं हमारे पास, ऑक्सीजन तो शिफ्ट हो गया सोडियम के साथ, तो इसी वजह से यहाँ पे बोल दिया कि ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया है। अब सेकंड समझते हैं। सेकंड में लिखा है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब आप नेक्स्ट चेक करोगे तो इस बार हमारे पास जो कॉपर ऑक्साइड था वो कॉपर बन गया, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो हो गया लॉस। देख रहे हो, ऑक्सीजन क्या हो गया हमारे पास, लॉस हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जा रहा है जिससे वो H2O तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो प्रोसेस बनेगी वो रिड्यूस्ड बनेगी। ठीक है, उसको रिडक्शन भी बोलते हैं, रिड्यूस्ड बनेगी, मतलब लॉसेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हुआ इस वजह से। एंड यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन H2 इज ऑक्सीडाइज्ड गेन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन था हमारे पास सिंगल, उसने क्या किया, ऑक्सीजन कवर कर लिया जिससे वो क्या हुआ, H2O तैयार हुआ। ठीक है, मतलब आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट को भी बताना है कि वो कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास क्या रिड्यूस हुआ और ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ठीक है, ये रिड्यूस हुआ और ये ऑक्सीडाइज हुआ। अब यहाँ पे तो एक ही चीज़ है, सिर्फ ऑक्सीडाइज और ये रिड्यूस हुआ, क्योंकि जो पहले ऑक्सीजन था हमारे पास अकेला, अब ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैसे तो क्लियर ही है। ओके, तो हमारे जितने भी इन-टेक्स्ट क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। आई होप सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हों। और अगर बाई चांस अगर आपको इस वीडियो में कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स लग रही है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। ठीक है ना। चलिए, आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, जिससे क्या हम और आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे मैथ्स को, मतलब मैथ्स में, साइंस में, एसएस में, वो सारी चीज़ों में जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ रहे हो। ठीक है, चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब हमारी एक्सरसाइज वीडियो रहेगी नेक्स्ट वाली। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।